जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण संहिता से उद्धृत रावण के जीवन वृत्तांत का भाग 7 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत खरदूषण को जनस्थान भेजना और आगे की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जब दशग्रीव उस खर की घोर सेना और बहन को सांत्वना देकर हर्षित गौर स्वस्थ हुआ, तब अपने अनुचरों को साथ लेकर वह निकुंभिला नामक लंका के उस उपवन में चला गया, जहाँ उसका भयंकर रूपधारी पुत्र मेघनाद काले चर्म का मृग का चर्म ओढ़े हुए और दंड कमल दल में लिए यज्ञ मंडप में शोभित हो रहा था। वहाँ रावण ने अपनी 20 भुजाएं फैलाकर पुत्र को हृदय से लगाया और पूछा कि हे पुत्र, तू यह क्या कर रहा है? तब पुरोहित शुक्राचार्य ने रावण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने सविस्तार 7 बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है, जिसमें अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ तो इसने पूर्ण कर लिए हैं। तत्पश्चात महेश्वर यज्ञ आरंभ होने पर तुम्हारे पुत्र को साक्षात महादेव जी से कई वर प्राप्त हुए हैं। एक इच्छानुसार चलने वाला दिव्य रथ भी इसने पाया है और तापसी नाम की माया भी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा अंधकार व्याप्त हो जाता है। यह माया जिसे प्राप्त होती है, उसकी गति को देवता या असुर कोई भी नहीं जान पाते। इसके अतिरिक्त इसे 2 अक्षय तर्कस, दुर्जय धनुष तथा संग्राम ने शत्रुघाती एक बड़ा ही बलाढ़ शस्त्र भी प्राप्त हुआ है। आज ही यज्ञ की समाप्ति में यह सब इसे प्राप्त हुआ है तथा हम दोनों आज ही आपसे मिलने के इच्छुक थे। यह सुनकर रावण ने कहा, यह कार्य अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो विविध उपचारों से तुमने मेरे शत्रु इंद्रादि देवों की पूजा भी की होगी। अच्छा, जो किया वह ठीक ही है, इसमें संदेह नहीं कि तुमने पुण्य की प्राप्ति होगी। यह कह रावण अपने पुत्र और विभीषण को साथ ले अपने भवन में आया। वहाँ उसने उन सब रोती हुई स्त्रियों को विमान से उतार दिया। तब उन सब स्त्रियों के प्रति रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, आपके ये आचरण आपके सुयश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। हे राजन, जिस प्रकार आपने इन स्त्रियों के बंधुजनों को मारपीट कर इनको हराया है, उसी प्रकार मधु दैत्य आपके मस्तक पर पांव रखकर आपकी बहुत बहन कुमंसी स्त्री को हर ले गया है। रावण ने पूछा, तुम सब क्या करते थे? विभीषण ने उत्तर दिया, आपका पुत्र यज्ञ में लगा था, मैं जल में निवास करता था और भैया कुंभकर्ण नींद का आनंद ले रहे थे। इसी समय महाबली बधु ने आक्रमण किया और यहाँ के प्रधान राक्षस मंत्रियों को मारकर वह कुंभिनसी को हर ले गया। यद्यपि वह अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, परंतु आप अपनी दूषित बुद्धि के कारण पाप प्रवृत्त हुए हैं। इस कर्म का फल आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया, इसे आप भली प्रकार समझ लें। तब विभीषण का यह वचन सुनकर राक्षसेंद्र रावण क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने कहा, मेरा रथ शीघ्र जोत कर लाया जाए। शूरवीर योद्धा युद्ध के लिए सन्नद्ध हों। भाई कुंभकर्ण और मुख्य निशाचर नाना प्रकार के आयुधों से सज्जित हो वाहनों पर आरूढ़ हों। मैं मधु का आज ही वध कर देवलोक की यात्रा करूंगा। राक्षसों की 4 अक्षौहिणी सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गई। मेघनाद उस सेना का अग्रणी हुआ।
रावण मध्य में और कुंभकर्ण उसके पृष्ठभाग में स्थित हुआ। धर्मात्मा विभीषण अपने धर्माचार में रत लंका में रह गए। शेष सभी निशाचर मधुपुरी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने अपनी वहित कुंभिनसी को देखा, किंतु मधु का दर्शन नहीं हुआ। कुंभिनसी ने अपने भाई रावण से अपने पति मधु का जीवन दान मांगा। जब रावण हर्षित हो अपनी मौसेरी बहन से बोला, शीघ्र बतला, तेरा पति कहाँ है? मैं उसे अपने साथ लेकर जय के लिए स्वर्गलोक को प्रस्थान करूँगा। यह बात सुनकर कुंभिनसी महल में सोए हुए पति को उठाकर बोली, आर्यपुत्र, मेरे भाई दशग्रीव आपको स्वर्गलोक विजय पाने की इच्छा से आपको सहायक बनाना चाहते हैं। तब पत्नी की बात सुनकर मधु ने बहुत अच्छा कहते हुए उसे स्वीकार किया और राक्षसेंद्र के पास जाकर धर्मानुसार उसका पूजन किया। वहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर पहुँचते हुए संध्या हो गई। इससे वहीं एक शिखर पर उसने अपनी सेना का शिविर स्थापित किया। रावण को नलकूबर का शाप। इस प्रकार संध्या समय कैलाश पर्वत के शिखर पर अपनी सेना को स्थित कर रावण स्वयं ही विश्राम करने लगा। अन्य सब सैनिक भी निद्रा विभोर हो रहे। इतने में चंद्रोदय हुआ। महापराक्रमी रावण उठकर पर्वत शिखर पर बैठकर चंद्रमा की प्रभा और वृक्षों के कारण वर्धित कैलाश पर्वत की शोभा देखने लगा, जहाँ से कुबेर के भवन में गान करते हुए अप्सराओं की मधुर ध्वनि भी श्रवण गोचर हो रही थी। संगीत की तान, विविध पुष्पों की शोभा, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत की रमणीयता, रजनी की मधुवसा और चंद्रोदय उच्चीपन की इन समस्त सामग्रियों के कारण रावण कामासक्त हो गया। इसी समय सब अप्सराओं में श्रेष्ठ चंद्रमुखी रंभा इसी मार्ग से आ निकले। उसके सुंदर शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभित हो रहे थे। अंगों दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केशपाश में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे। वह दिव्य पुष्पों से दिव्य श्रृंगार करके किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रही थी। वह अपनी अलौकिक कांति से दूसरी लक्ष्मी के ही सदृश ज्ञात होती थी। उस समय रावण तो काम वशीभूत था ही, अतः उसने उठकर तत्क्षण ही रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा बहुत ही लज्जित हो गई, तथापि रावण ने मुस्कुराकर कहा, वरारोहे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? यह समय किसे अभ्युदय का है जो तुम्हारा उपभोग करेगा। यह सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। हे भीरू, इस जगत में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र, विष्णु, अश्विनी कुमार कोई भी मेरी समता नहीं कर सकते, अतः मुझे त्याग कर तेरा अन्य के पास जाना उचित नहीं। देख, मैं त्रिलोकी का विधाता दशग्रीव हूँ और तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अतः हे सुंदरी, मेरा कहना मान ले। रावण के ऐसे वचन सुन रंभा काँप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, राक्षस राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे महान और गुरु के पिता और गुरु तुल्य हैं। यदि मुझे और ऐसा कोई कहे तो मैं आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः आपकी पुत्रवधू हूँ, यह आपसे सत्य कह रही हूँ। मैं इस समय आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की सेवा में जा रही हूँ और इस कार्य में विघ्न न करें। मुझे त्याग कर सज्जनों के मार्ग पर चलिए। रावण ने कहा, रंभे, तुम अपने को मेरी पुत्रवधू क्यों बता रही हो? यह विचार तो उस स्त्री के लिए आता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति कुछ और ही है। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता।
ऐसा कह उस निश्वर ने बलपूर्वक रंभा को उस शिला पर बैठा लिया और कामासक्त होकर उसका उपभोग किया। उसके पश्चात उस अप्सरा को छोड़ दिया। वह भयकंपित हो नलकूबर के पास चली गई और हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। नलकूबर ने कहा, कल्याणी, यह क्या बात है? तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रही हो? वह थर थर काँप रही थी। पश्चात उसने हाथ जोड़कर जो कुछ हुआ वह सब बात कही। तब उस पर बलात्कार की बात सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर ने ध्यान लगाकर रावण की सब बर्बरता को ज्ञात कर लिया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तत्क्षण सविधि आचमन कर हाथ में जल ले राक्षसेंद्र रावण को यह भयंकर श्राप दिया, हे वृद्रे, स्त्री की इच्छा न रहने पर यदि काम पीड़ित होकर किसी स्त्री पर अत्याचार करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के इस शाप को जब रावण ने सुना तब से उसने अकामा स्त्रियों पर बलात्कार करना त्याग दिया। देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा सुमाली वध। इसके बाद कैलाश पर्वत को लांघ कर महातेजस्वी दशानन समस्त सेना सहित इंद्रलोक में जा पहुंचा। रावण के आक्रमण से इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। फिर तो आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्रों, साध्यगण तथा उन चारों सहित उससे युद्ध करने चले। इधर स्वयं इंद्र भयभीत हो विष्णु जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के वरदान की सब बात कह उचित मार्ग से प्रस्थान की प्रार्थना की। उन्हें उससे युद्ध करने की भी प्रेरणा दी। विष्णु जी ने कहा, अवश्य ही ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण इस समय बड़ा ही दुर्जय है। तुम उससे युद्ध कर कदापि विजय नहीं हो सकते और मैं ही इस समय उससे युद्ध करूँगा, क्योंकि शत्रु का वध किए बिना विष्णु कभी समर भूमि में नहीं आते। किंतु रावण वरदान के बल से सुरक्षित है, इससे अभी मेरा अभीष्ट पूर्ण नहीं होगा। तथापि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण होऊंगा। मैं ही इसे सपरिवार मारकर देवताओं को प्रसन्न करूँगा। परंतु अभी समय की अपेक्षा है। तुम जाकर देवताओं सहित उनसे निर्भय युद्ध करो। फिर तो 11 रुद्रादि सब ने कवच धारण कर राक्षसों पर आक्रमण किया। प्रातः काल से ही भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों की अपार अक्षय वाहिनी को देख देवता व्यग्र हो गए। तदनंतर विविध आयुधधारी देवताओं, राक्षसों और दानवों का घोर तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। रावण के शूरवीर और मंत्रीगण युद्ध करने लगे। उन्होंने भीषण प्रहार कर देवताओं की सेना को मार गिराया। वे 10 दिशाओं में भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख अष्टम वसु, सवित्र, त्वष्टा और पूषा तथा आदित्य देव ने बड़े साहस के साथ राक्षसों का सामना किया। युद्ध होने लगा। अब देवताओं की मार से राक्षसों की सेना त्रस्त होने लगी। यह देख राक्षस सुमाली बड़े क्रोध से उनसे युद्ध करने आया। देव सेना नष्ट होने लगी। उसने इन देवताओं को भी मार भगाया। परंतु सवित्र वसु फिर अपनी प्रचंड रथवाहिनी ले उस पर टूट पड़े। उन्होंने सुमाली के वेग को रोक दिया। सुमाली और वसु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। फिर तो महाबली वसु ने अपने महाबाण मारकर उसके सर पर को खंड खंड कर गिरा दिया। फिर अपनी प्रचंड गदा के प्रहार से उन्होंने उसे मार ही डाला। और भी जितने आए थे उन सब का उन्होंने गदा से मारकर संहार कर दिया। मेघनाद का इंद्र को बांधकर लंका ले आना। अब देवताओं और राक्षसों का तुमुल युद्ध होने लगा। अंधकार की इस घोर निविड़ता में इंद्र, रावण और मेघनाद यह ही 3 सावधान रह सके। देवताओं ने राक्षसों का घोर संहार कर दिया। यह देख रावण अत्यंत ही कुपित हुआ।
उसने अपने सारथी सूत से कहा, तुम शीघ्र ही मेरा रथ देवताओं की सेना के उस पार उदयाचल तक चलाओ। सूत ने शत्रु देवताओं के मध्य से ही रथ को आगे बढ़ाया। इंद्र ने देवताओं को उत्तेजना देकर कहा, क्या कहते हो, रावण को जीवित ही पकड़ लो, क्योंकि वरदान के प्रभाव से यह मारा तो जा नहीं सकता, अतः शीघ्रता करो। देवताओं से ऐसा कह इंद्र दूसरी ओर घूमकर राक्षसों को मारने लगा। फिर तो रावण अबाध गति से उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश कर गया। इंद्र दक्षिण की ओर राक्षसों पर प्रहार कर रहे थे। रावण 100 योजन तक प्रवेश कर गया। उसने अपने प्रचंड बाणों से देवताओं को त्रस्त कर दिया। इनमें में दानवों और राक्षसों ने बड़ा हाहाकार किया कि हाँ, हम सब मारे गए। इससे यह निश्चय हो गया कि इंद्र ने रावण को पकड़ लिया। फिर तो परम क्रोधातुर हो मेघनाद उस दारुण देवसेना पर टूट पड़ा। उसने कई उत्तम बाणों से इंद्र के सारथी को मारकर घायल कर दिया। तब इंद्र रथ और सारथी को मारकर घायल कर दिया। तब इंद्र और रथ और सारथी को वहीं त्याग ऐरावत पर जा बैठे और मेघनाद को ढूंढने लगे, पर वह तो अपनी माया द्वारा अंतरिक्ष में अदृश्य हो रहा था। इंद्र उसकी माया में फंस गए। उसने उन्हें बांध लिया। यह देख देवता बड़े चिंतित हुए। इंद्र स्वयं अपने अनेक प्रकार की माया जानते थे, तथापि इंद्रजीत उन्हें बलपूर्वक पकड़ के ले गया। इससे देवता परम कुपित हो रावण को ऐसा मारने लगे कि वह रण से विमुख हो गया। अब उसकी युद्ध शक्ति सर्वथा ही क्षीण हो गई। बाणों की घोर वर्षा से उसका शरीर जर्जरित हो गया। उसी समय अदृश्य रह मेघनाद अंतरिक्ष से बोला, पिताजी, आप चिंता न करें, हमने इंद्र को बांध लिया है। अब यह युद्ध समाप्त हो गया। चलिए घर चलें। हमने देवताओं का मान मर्दन कर दिया। त्रिलोकपति इंद्र को हमने बांध लिया। यह सुन देवताओं ने युद्ध स्थगित कर दिया और इंद्र सहित वे वहां से प्रस्थान कर दिए। रावण भी अपने पुत्र की बात सुन हर्षित हो वहां से चलकर मेघनाद के साथ हो उसकी प्रशंसा करने लगा और कहा, हे पुत्र, तूने मेरे कुल और वंश का गौरव बढ़ाया। आज तूने देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया। अच्छा, अब तू इंद्र के रथ पर चढ़ और अपनी सेना सहित लंका को चल। मैं भी तेरे पीछे पीछे अपने मंत्रियों सहित हर्षित होता हुआ आता हूँ। इस प्रकार मेघनाद इंद्र को पकड़कर लंका में ले आया। तो दोस्तों, ये थी हमारे रावण के जीवन वृतांत का 7वां वर्णन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।